धैर्य जीवन में जिसके धैर्य है, उतावलापन अभी चाहिए। बड़े हुए नहीं है कि मोटरसाइकिल चलाने की कोशिश करेंगे, कार चलाने की कोशिश करेंगे, मतलब जितनी उम्र नहीं है वो उसको बड़ी उम्र के वालों की तरह काम कर, उतावलापन होता है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो सुनिए ना गुरुदेव से वो बंदरों की कथा, सुनी कि नहीं सुनी? बंदर घुसे थे बगीचे में, आम का बिगाड़ किया और माली ने उठाया डंडा, एक दिन तो खूब मारा, बंदर भाग गए। बोले हम ऐसे कब तक पिटते रहेंगे, अपने हम खुद आम उगाएंगे। नदी किनारे गए, मुखिया ने कहा सब अपनी अपनी गुठली ले आओ और जमीन में गाड़ दो और नदी से पानी डाल दो, गोबर की खाद डाल दो। सबने डाल दिया और देखने लगे। वो उधर भी अपनी भी देखे, अपना आम उगा नहीं तो दूसरे का देखे, दूसरे का नहीं होगा तो तीसरे का देखे। 5 मिनट हो गए। बंदर तो बंदर, 7 मिनट, 10 मिनट तो बहुत ज्यादा, हो सकता पानी का मुंह और डाल दिया पानी लाके। 15 मिनट में तो धैर्य टूटा, सबने गुठली निकाली और फेंक दी। बोले झूठ प्रचार किया गया कि गुठली से आम उत्पन्न होता, सरासर झूठ है। हमने उगा के देखा, अगर गुठली में से आम उगता तो उगता जरूर, नहीं उगा इसका मतलब आम की गुठली में से आम होता ही नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। पर आपको पता है ये बंदर छाप बुद्धि है, आम की गुठली में से ही आम पैदा होता है, पर समय लगता है। इसलिए आप सभी बोलो धैर्य धरो आगे बढ़ो, धैर्य धरो आगे बढ़ो, पूर्ण हो सब काम, पूर्ण हो सब काम। उस दिन ही नहीं उगते, उस दिन ही नहीं उगते, जिस दिन बोते आम। जिस दिन बोते आम। इसलिए भैया थोड़ा ठंड रखो, अभी मोटरसाइकिल मत चलाओ, गिर जाओगे, लाइसेंस नहीं है, जीवन पड़ा है बहुत अभी हैं। अच्छे काम करने के लिए जीवन का भरोसा नहीं, पर बुरे काम बुरे विचार है तो बोले अच्छे काम के लिए कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में पल्ले होएगी, बहुरे करेगा कब। बुरे काम के लिए आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों, कर लेंगे। टालो बुरे काम को, टालो अच्छे काम को, टालो मत, उसी समय कर डालो। विचार का पता नहीं कब पलट जाए। तो पहली बात धैर्य, दूसरा मनोनिग्रह, मन में क्या क्या आता है निग्रह करें, थोड़ा निगरानी रखें। जो मन में आया कुछ भी, अब सत्संग चल रहा है, अब ध्यान इधर होना चाहिए, लेकिन मन ने इधर दिखाया उधर देखेंगे, इधर दिखाया इधर देखेंगे, मनोनिग्रह नहीं है। मन पर निग्रह करें। इंद्रिय संयम, जो हमारी इंद्रिय है उसका संयम। ऐसा नहीं है आंख ने जो दिखाया देखने लगे, कान ने जो सुना है सुनने लगे, जो नाक से सुना सुनने, जो मन में आए खाने लगे, नहीं। इंद्रिय संयम और पवित्रता, ये हम सद्गुण लेके आएंगे तो फिर लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी। और दया और मधुर वाणी और मित्र से द्रोह ना करना, ये 7 बातें जिसके जीवन में है, लक्ष्मी उसके जीवन में आएगी और आएगी और आएगी। इसलिए मधुर वाणी बोले, बोलो वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। आपहु शीतल हो। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है, वाणी ऐसी बोलिए, ऐसी बोलिए, जम के झगड़ा होए, जम के झगड़ा हो, उससे कभी मत उलझिए, उससे कभी मत उलझिए, जो तुमसे तगड़ा होए। जो तुमसे तगड़ा हो। व्यर्थ की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 7 बातें हम अपने जीवन में लाएं। पहली बात धैर्य, दूसरी बात मनोनिग्रह, तीसरी बात इंद्रिय संयम, चौथी बात पवित्रता, 5वीं बात दया, और 6ठी बात मधुर वाणी, और 7वीं बात मित्र से द्रोह ना करना। कपटी मित्र ना कीजिए, पेट बैठ बुद्धि लेत, आगे राह दिखाए के पीछे धक्का देत। मित्र बनाओ तो अर्जुन जैसे बनाओ, जैसे अर्जुन ने कृष्ण जी को चुना और दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन को चुना। सद्गुण होते हुए भी विनाश हो गया। 7 बातें मनुष्य को के जीवन में अगर ये दुर्गुण होते, लक्ष्मी उनको त्याग के चली जाती है। 7 बातें मनुष्य के पास अपने आप
क्या क्या करना है? 7 बातें मनुष्य को लक्ष्मी, 7 बात अगर उसके जीवन में है तो लक्ष्मी उसको त्यागती है, और 7 मनुष्य के पास अपने आप आ जाती है। जो पहले बताया वो क्या? कुचेलीनम दंतम अलोपसृष्टम, कुचेलीनम दंतम अलोपसृष्टम, वाहिसिनम निष्ठुरम भाषिण च, सूर्योदय चास्तितोस्याणम, विभुम चति श्री यदि चक्रपाणी। मतलब एक तो पहली बात मलिन वस्त्र पहनने वाला, दूसरी बात गंदे दांतों वाला, है ना, तीसरी बात बहुत भोजन करने वाला, चौथी बात कटु वचन बोलने वाला, और सूर्योदय के बाद भी सोने वाला। ये अलग अलग इन 7 बातों, अगर ये दुर्गुण जिसके जीवन में, लक्ष्मी उसको त्याग देती, चाहे वह साक्षात भगवान विष्णु ही क्यों ना हो। और 7 बातों से लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। क्या बोलना? उत्साह संपन्नम, अदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम, क्रिया विधिज्ञम, व्यसने वसक्तमम, व्यसने वसक्तम, शूरम कृतज्ञम, शूरम कृतज्ञम, दृढ़ सुहृदम च लक्ष्मी, स्वयं आती निवास हेतो। माने उत्साही के पास लक्ष्मी चल के आती है, आलस्यहीन के पास लक्ष्मी चल के आती है, कार्य करने की रीति जानने वाला, किस तरीके से करना, उसके पास लक्ष्मी आती है, व्यसन रहित व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है, शूर के पास लक्ष्मी आती है, उपकार को मानने वाला तथा दृढ़ मित्रता वाला। ये जो 7 सद्गुण जिसके पास होते हैं उसके जीवन में हमेशा लक्ष्मी रहती है। ये हितोपदेश प्रथम भाग के श्लोक 178 में आता है। इसलिए हमें इन गुणों को ग्रहण करना चाहिए।